अस्सलामुअलैकुम बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। देखो कह रहा है कि वायर की लेंथ है हमारे पास 1.4 मीटर एंड मास, देखो वायर की लेंथ बोल रहा है और उसी के साथ लिखा हुआ मास, तो उसका मतलब वायर का मास बोल रहा है। तो वायर का मास जो है बेटा 0.052 kg है। तो इज स्ट्रेच बाय अ मीन लोड ऑफ कितना है 15 kg। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि भाई ये जो लेंथ इतनी है, तो आपको याद रखना है कि ये लोड जो है, ये लोड किसका होता है बेटा। सोनोमीटर में हमें डायग्राम याद है ना, सोनोमीटर में डायग्राम क्या होती थी। सोनोमीटर में हमने डायग्राम देखा यूँ, ठीक है। सोनोमीटर में क्या देखा हमने कि हमने देखा ऐसे कि हमारे पास यहाँ से कनेक्ट होता है और स्ट्रिंग फिक्स्ड होता है। यहाँ से जाने के बाद एक टेबल लगी होती है, यहाँ से एक पुली होता था, यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पर एक लोड कनेक्ट होता था। लोड का मास वो कह रहा है 15 kg है, ठीक है आपसे। तो याद होगा आपको कि जितना वेट होता है लोड का वो बेसिकली वेट बराबर होता था टेंशन के, है ना। स्ट्रिंग उतनी खींचेगी, जितना वज़न ज़्यादा होगा इसका उतनी ज़्यादा खींचेगी, तो जितना वेट होगा उतनी टेंशन होगी। दूसरा हमारे पास ये रस्सी है, इसका मास आपको दिया हुआ है 0. कितना दिया हुआ है 0.0, ठीक है 0.052 kg, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इसकी लंबाई जो हमारे पास है वो तकरीबन लेंथ है 1.4 मीटर। तो आप मुझे बताएं कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी यानी कि μ1। तो आपको बेटा आ जाते हैं, हम यहाँ डाटा बना लेते हैं। हम यहाँ पर डाटा बनाते वक्त याद रखेंगे, अगर आपने इस तरह कर रहे हैं तो लेंथ लिख लिया आपने 1.4 मीटर, ठीक है। और दूसरा आपने रख लिया बेटा मास ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारे पास कितना है 0.052 kg, ठीक है। और मास ऑफ लोड कितना है वो हमारे पास है 15 kg। तो आपने बताना है, रिक्वायर्ड है हमें, जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है तकरीबन रिक्वायर्ड हमें है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं बेटा, याद होगा आपको। एक चाहिए होगा बेटा v, है ना। तो हमें फॉर्मूला याद है ना 1/2L इंटू v, ठीक है। तो v पहले हम v निकालेंगे। v निकालने के लिए हमें याद है कि v डिपेंड करता है बेटा डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के लिए, यानी कि लीनियर डेंसिटी। तो देखें टेंशन तो हमारे पास किसके बराबर होता है, टेंशन बराबर होता है आपके पास वेट के, और वेट किसके बराबर होता है m इंटू जी। तो बेटा मास ऑफ लोड जितना रखेंगे यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरा बच्चा तो ये आ जाएगा आपके पास टेंशन की वैल्यू। ओके, दूसरी वैल्यू हमारे पास है, मैं निकाल भी देता हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है, सामने आपके कैलकुलेटर से। ओके 15 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ठीक है, ये आ जाएगा 147 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास टेंशन, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, टेंशन आ गई। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट, तो ये मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करना पड़ता है। तो मास ऑफ स्ट्रिंग है 0.052 और ये हमारे पास है 1.4। बेटा इसको भी निकाल के देख लो, 0.052 डिवाइड बाई 1.4, तो ये हमारे पास आ गया तकरीबन क्या 0.0, तो हमारे पास आ गया 0.037 ना kg पर मीटर, ये आ गया हमारे पास लीनियर डेंसिटी। अब आपने निकालना है मेरा बच्चा क्या, ये हमारे पास था वेलोसिटी का फॉर्मूला। पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, देन वेलोसिटी को पुट करने के बाद लेंथ तो हमारे पास है, तो वेलोसिटी निकालेंगे अंडर रूट, है ना। टेंशन था, तो टेंशन हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास है 147, और डिवाइड बाई मेरा बच्चा जो लीनियर डेंसिटी है वो आई थी हमारे पास 0.037। तो इन दोनों को हमारे पास आप अंडर रूट के अंदर लेके पहले आप ले लेंगे 147 डिवाइड बाई क्या रहा है 0.037,
ठीक है, और इसका ले लेंगे बच्चा रूट आंसर, तो ये आपका आ जाएगा 63.03। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या 63.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। आपने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालना है तो 1/2L है ना, मल्टीप्लाई बाई क्या वेलोसिटी। तो ये हमारे पास बेटा 1/2L की वैल्यू हमारे पास 1.4, वेलोसिटी आपने निकाली 63.03। तो इसका मतलब ये हुआ कि 63.03 जो हमारा आंसर आया था उसको डिवाइड करेंगे आप एक दफ़ा 2 से और दूसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे बेटा 1.14 से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.5 22.51। ठीक है, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। तो ये हमारे पास आ गया। हमारा वहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ये हमारे पास आंसर जो है मेंशन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह यही आंसर होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।